आय हो दादा केकरा के कहतिया सबनमवा के उकसावतिया जेल जाए के बाका। रजनी जी इतना भी पैसे का घमंड ना करो। हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में एकदम व्यस्त होंगे। और दोस्तों रजनिया जो है शबनम की औकात निहार रही है। वो ये भूल गई है कि जो औकात शबनम की आज है वही औकात रजनी की कल थी। जहां पर शबनम आज खड़ी हुई है उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वहीं पर रजनी ये भूल गई है कि वहीं पर कभी हम भी खड़े थे। तो दोस्तों रजनी जी हैं जो आप लोग जानते होंगे, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों रजनी जी शबनम की औकात निहार रही हैं, जो कि कह रही हैं कि मेरी देवरानी बनने के लिए औकात की जरूरत है और सूरत की नहीं सीरत की जरूरत है। सीरत मतलब ना तो तुम्हारा चरित्र सही है ना तुम खुद सही हो, और सिर्फ सूरत होने से तुम मेरी देवरानी बनने लायक नहीं हो। जो मैं देवरानी लेके आई हूँ वो सीरत से भी अच्छी है और सूरत से भी अच्छी है और तुमसे बहुत अच्छी है। दोस्तों ये मेरा नहीं रजनी जी का कहना है। तो रजनी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जो आपके अंदर ये एटीट्यूड और घमंड आ गया है पैसे की वजह से, आप ये क्यों भूल गई हैं कि अपने बहन, वो आपकी बहन है आपकी, पहली बात। और दूसरी बात, जहां आज शबनम खड़ी है वहीं पर तुम भी कभी खड़ी थी जब भाग कर आई थी आप। दोस्तों पुरानी बातें को हम कुरेदना नहीं चाहेंगे, ना ही पुरानी बातों को हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जो चीजें हो गई हैं उसमें रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो हो जाता है कभी कभी, ये तो उनकी आपसी बात है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे कि जहां शबनम आज खड़ी हुई है, अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, इतना कुछ होने के बावजूद शबनम अगर चुप है तो सिर्फ आपके रिश्ते के लिहाज करके। रजनी जी आपको ये बात सोचनी चाहिए, आपको ये बात सोचनी चाहिए जो कह रही हो मेरी देवरानी बनने के लिए औकात की जरूरत है। तो दोस्तों इनको ये बात एहसास होना चाहिए कि वो भी मेरी बहन है, उसकी औकात देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी बहन है, तो जाहिर सी बात है वही उंगली मेरे ऊपर भी तो उठ रही है। आज यूट्यूब ना होता तो पता नहीं तुम्हें सही से खाने को भी नसीब होता कि नहीं होता। जब घर से भगा दी गई थी तो कहीं रिश्तेदार के यहाँ, मासी के यहाँ, कहीं बड़ी बहन के यहाँ, कहीं किसके यहाँ रह रही थी आप, वो दिन भूल गई हैं क्या? आज शबनम का वक्त खराब था तभी तो आपके इतनी बेइज्जती बदनामी करवाने के बावजूद भी शबनम ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन आपके अंदर वही डर था कि इतनी बदनामी हमने करवा दिया, हमारा देवर हमारे घर पर था और शबनम मासी के घर पर थी। उसकी मैंने एक वीडियो डाल के वायरल कर दी कि मेरे देवर के साथ शबनम भाग गई है, और बताइए इतनी बेइज्जती बदनामी हो गई है। अगर उस पर कोई कार्रवाई शबनम की होती तो आपको पता है आपका क्या होता। तो पता होना चाहिए आपको कि जो आपके अंदर एटीट्यूड और घमंड है पैसे का, अगर वो कोई कार्रवाई की होती तो पता है आपका हाल कैसा होता। बिल्कुल विष्णु राज की तरह होता। बहुत पैसे हैं विष्णु राज के पास, हर कोई जानता है कि जब इतने सब्सक्राइबर हैं तो कितने पैसे वो कमाते होंगे। पैसे होने के बावजूद भी विष्णु राज की वो दशा हो रही है, जेल के अंदर पड़े हुए हैं और पैसा होने के बावजूद भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो हर जगह पैसे काम नहीं आते। इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता रजनी जी, हम आपको बार बार यही बात कहते हैं, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। और इतने सारे यूट्यूबर पड़े हुए हैं दोस्तों, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, लेकिन दो लोग ऐसे हैं कि उनके इतना ज्यादा एटीट्यूड, इतना ज्यादा घमंड हो गया है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो दो लोग कौन हैं और कौन हो सकता है सिवाय गुरु और चेला के। आप लोग समझ रहे होंगे, गुरु है जैसा वैसे ही चेला भी है, एकदम उसी रास्ते पर। जो मैटर खत्म हो गया है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। देखिए शबनम की इतनी बेइज्जती करवाई,
शबनम के माता पिता नहीं हैं, जो कि आपके भी माता पिता थे, नहीं हैं। और शबनम दूसरे के दरवाजे पर रह रही है, जो कि उनकी बड़ी बहन है। और बड़ी बहन की स्थिति कुछ सही नहीं है। ये तो यूट्यूब पर वीडियो डालने लगी, वो भी तो थोड़ा थोड़ा अब स्थिति उसकी सही हो रही है, बाकी उसकी स्थिति इतनी सही नहीं है घरेलू। और मासी के यहाँ रह रही है अभी इस टाइम। तो नात रिश्तेदार कौन किसके कितने दिन साथ देते हैं? जब आप बहन होकर उसका साथ नहीं दे रही हैं, तो नात बात रिश्तेदार किसका कितने दिन कौन साथ देता है? यही वजह है जो शबनम मजबूर हो गई है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। नहीं, अगर इस बात पर कोई कार्रवाई की होती कि मेरी खुद की बहन ने, मैं अपनी मासी के घर पर हूं और मेरी खुद की बहन ने अपने देवर के साथ इल्जाम लगाया कि मेरे देवर के साथ मेरी बहन भाग गई, तो इस पर पता है आपको कितनी सजा होती? रुपए के सारे घमंड चूर चूर हो जाता आपका। वो रुपए जो है रखी है ना आप, जिस पर घमंड कर रही हैं, जिस पर के औकात की जरूरत होनी चाहिए मेरी देवरानी बनने के लिए, जो बात आप कह रही हैं, फिर पता लगता ना कि वो रुपए किसी काम की नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं शबनम ने इस बात का लिहाज रखा। पहले तो कोई साथ नहीं था, उसके साथ देने वाला नहीं था, नात रिश्तेदार पर कितने दिन तक उम्मीद की जा सकती है, इस वजह से वो मजबूर थी। लेकिन दूसरी बात कि आप रिश्ते में बहन उनकी हैं, बड़ी हैं आपके इतना दिमाग तो है नहीं, वो छोटी है लेकिन इतना समझ रही है कि मेरी बहन है, अगर कुछ भी होता है, उसको कोई तकलीफ होगी तो मुझे होगी। हाँ, ये लोग झोंक लड़ाई झगड़ा ये तो हर बहन के बीच में होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़प्पन दिखाया है वो शबनम ने दिखाया है, आपने नहीं। आप जो अपनी देवर की शादी करवा दी और आज कह रही हूँ मेरी देवरानी बनने के लिए औकात की जरूरत है, तो ये भी शबनम की वजह से ही। आज तुम देवरानी कह रहे हो, सोने का हार अपनी देवरानी को हम पहनाएंगे, शबनम को जलाने की प्रयास कर रही हो, जले पर नमक छिड़कने का काम जो कर रही हो तुम, थोड़ा इस पर कंट्रोल रखिए। मैंने एक ब्लॉग में देखा था, कौशल जी कह रहे थे कि आप रामायण बहुत देखती हैं, क्या सीख रही हो रामायण से? उसमें देखा नहीं था रावण का क्या हाल हुआ था, उसको भी बहुत घमंड था, ज्ञानी था, लेकिन फिर भी घमंड की वजह से चूर चूर हो गया। तो आपकी कोई औकात नहीं है रजनी जी, मेरी आपसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, ना आपके मैटर से कोई मतलब है, मैं ये भी आपको बता दूं। लेकिन जो मामला यूट्यूब पर है, जब हर कोई वीडियो बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, और जो सही है, जब हम आपके सही में आपका साथ देते हैं, तो आप जो गलत करेंगी तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। शबनम ने हर किसी को मना कर दिया था कि मेरे बारे में वीडियो मत बनाइए, क्योंकि जो लोग सपोर्ट में भी वीडियो बनाते थे वो भी अलूल जलूल बोलने लगे, तो इसलिए शबनम ने मना किया कि वीडियो मेरे बारे में मत बनाइए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी वीडियो दौड़ाने के लिए, मतलब कभी बिन पेंदी के लोटा की तरह, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, ये वाला काम कर रहे थे, तो इसलिए शबनम और शबनम की बहन ने मना किया था। लेकिन जो बात सही है वो सही है, जो मैटर खत्म हो गया है उसको बार बार क्रोधने से कोई फायदा नहीं है। हम यही कहेंगे, आप इस बात को ध्यान रखिए कि वो आपकी बहन है, और वो उससे तो ये बात पता है कि आप मेरी बहन है। जो बात हो गई उस पर मिट्टी डाल दीजिए, आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। अच्छा है, हमारे तरफ से भी बधाई है आपको कि आपकी देवरानी आ गई, लेकिन जो बातें हो गई हैं उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इस पर पब्लिक पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लोग देख रहे हैं आपको, तो उसका नाजायज आप फायदे मत उठाइए। तो जो चीजें आप कर रही हैं आप इस पर कंट्रोल रखिए। और हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों से, अपने जो मेरे ऑडियंस मुझे देखते हैं, दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये शबनम को उकसा रही हैं। जब फंसने का डर था इनको, तब शांत चुप से बैठ गई थी कि कहीं मैं जेल ना चली जाऊं, और अब जब देवर की शादी कर ली तो अब ये शबनम को उकसाने की प्रयास कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अब जो है कि आप जो उकसा रही हैं उसको उकसाएं और वो कोई कार्रवाई करे तो आप जेल में चली जाएं, वही बिसुड़राज की तरह आपका भी हाल हो। तो बेहतर होगा, जो बातें बैठ गई हैं उसको बैठ जाने दीजिए, अपने जिंदगी में आप खुश रहिए और अगले को भी खुश रहने दीजिए।
आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन जो बातें कहेंगे आप गंभीरता से सोचेंगी तो एकदम बात मैंने सही कही है। और बात जो एटीट्यूड घमंड वाली ऐसे ऐसे करके कह रही हो तो ऐसा मत किया करो। पब्लिक जिसने आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसी को आप घरेलू मसले में ये छीछा लेदर वाला काम करती हो, उसके बाद फिर अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करती हो, तो ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था कि रजनी को जो आप लोगों ने इतनी ऊंचाई पर बैठा दिया है, उसको बहुत घमंड हो गया है। और उसको घमंड किस लिए हुआ है आप लोगों को हमने बताया, उसको पैसे का घमंड हो गया। जब से घर वर बन गया है ना इसका, तब से इसका धरती पर पैर नहीं पड़ता। और ऐसा ना करिए कि जो है कि देखिए, आप जिस तरह कर रही हैं ना, हर कोई अच्छा बुरा समझ रहा है। ऐसा ना हो कि विष्णुराज की तरह आपका हाल हो जाए और आपसे कोई मिलने तक न जाए। शबनम से तो हर कोई मिलने जाएगा और मिलने लोग जाते भी हैं, आपके पास तो कोई भी नहीं आएगा। अरे जो खुद की अपनी बहन अपने खून को नहीं हो रहा है, वो दूसरे को क्या होगा। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं, जो खुद की बहन को जो नहीं हो रही है तो दूसरे को क्या होगी। ऐसे लोग किसी के अपने सगे नहीं होते, किसी के भी। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो उकसाने का काम कर रही है शबनम को, ऐसा ना करें। अगर शबनम को कुछ भी होता है तो रजनी जी को हम बताना चाहेंगे कि आप ही फंसेंगी, तो आप वैसा काम ना करिए कि जो है कि आपको जेल की रोटी तोड़नी पड़े। जो बातें हो गई हैं उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए और अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा। और दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।